दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। 35 साल की सत्ता पर लग गया ग्रहण और नालासोपारा में खिल चुका है कमल। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नालासोपारा की 132 नंबर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है और जो 35 साल की सत्ता थी यानी कि बहुजन विकास आघाड़ी, उस पर ग्रहण लग चुका है। शुरुआत से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजन नाईक लीड कर रहे थे और अब ये समीकरण निकलकर सामने आया है कि मतगणना के बाद राजन नाईक लगभग 19 से 20 हजार वोट से नालासोपारा 132 विधानसभा से विधायक घोषित होंगे। बता दें कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहीं ना कहीं हार सकता है, लेकिन चुनावी प्रचार में और वर्तमान समय में जो रिजल्ट आया है आज के दिन, इसमें नालासोपारा की 132 नंबर विधानसभा सीट पर राजन नाईक यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। अभी जब वोटिंग थी उसके ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैश कांड का एक मामला सामने आया, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने लगाया और विवांता होटल में जमकर विरोध हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी की जो रणनीति थी उन्हीं पर भारी पड़ गई और 23 तारीख को यानी आज के दिन नालासोपारा के 132 नंबर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। हमारे साथ वसई से दीक्षा पाठक हमारी सहयोगी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वसई में क्या हालत चल रहे हैं, क्योंकि नालासोपारा में तो कमल खिल चुका है, वसई की क्या हालत है। क्योंकि शुरुआती तौर पर वहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे थे, फिर कहीं ना कहीं टक्कर हितेंद्र ठाकुर जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा वहां से उम्मीदवार थे और स्नेहा दुबे भारतीय जनता पार्टी से थी, दोनों में टक्कर देखने मिली। क्या कहेंगे दीक्षा, वसई में क्या हालात हैं? वहां पर कमल खिलने की आशंका है, कमल खिल सकता है या जो वसई के उम्मीदवार बहुजन विकास आघाड़ी से हितेंद्र ठाकुर है वो जीत सकते हैं? वहां का आकलन और समीकरण क्या है, हमें बताइए। जी शिवानी, यहाँ पर भी कमल खिल चुका है। 35 साल की सत्ता हिल चुकी है, नायाब हीरे की चमक फीकी पड़ गई है। जी आपको बता दें कि एक जमाने में दुबे परिवार ने इसी ठाकुर परिवार को अदालत का दरवाजा दिखाया था। दुबे परिवार की स्नेहा दुबे ने हार का दरवाजा दिखाया है हितेंद्र ठाकुर को और 35 साल की सत्ता उनसे छीन ली है। एक रिकॉर्ड बना था जो आज टूट गया है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि पहले ऐसा लग रहा था कि मंदिर की लड़ाई में बिल्ली झपट्टा मार लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस आगे चल रही थी, कांग्रेस फिर ऐसी गिरी कि वो गिर ही गई जैसे अभी तक गिरी हुई है। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि स्नेहा दुबे जीत चुकी है, एक रिकॉर्ड बना लिया है उन्होंने और उनके पूरे परिवार समेत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और सभी चाहने वालों के अंदर हर्ष उल्लास का माहौल जगमगा उठा है। और कहीं ना कहीं हमारी खबर का भी खासा असर हुआ है, क्योंकि हमने उन लोगों से बात की थी, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की थी जहां पर लोगों ने ये कहा था कि हमें परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, विकास नहीं हुआ है। अब हम इनको भी मौका देकर देखना चाहते हैं कि ये क्या विकास करते हैं। आपको ये भी बता दें कि अब ऐसा लग रहा था इस चुनाव को लेकर कि ये चुनाव नहीं बल्कि एक परिवर्तन की लड़ाई ज्यादा हो गई है, जो जनता और ठाकुर परिवार के बीच में चल रही है, परिवर्तन की लड़ाई जिसमें जनता जीत चुकी है। अब बस देखना यही होगा कि ये पार्टी किस प्रकार से वसई विरार की गद्दी संभालती है और क्या कुछ नया करती है, किस तरीके का विकास करती है वसई विरार कर वालों के लिए। देखते रहिए मिरर ऑफ ट्रूथ। मैं दीक्षा पाठक आपसे फिर मिलूंगी एक खास रिपोर्ट में।